हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सेपरेट वर्कशीट जो आई हुई है, वर्कशीट नंबर 4, वो डिस्कस करेंगे। 29 सितंबर की ये वर्कशीट है और सब्जेक्ट है आपका हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में आई हुई है। ये हम हिंदी मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं, गणित। ठीक है बच्चों, हमेशा की तरह आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। तो उसको समझेंगे विद एग्जाम्पल और सब कुछ हम समझेंगे विद क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन, ठीक है, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 8 का मतलब 8/1 होता है, 6 का मतलब 6/1 होता है। इसी तरह से 14 में भी हम 14/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इनको जमा करें, 8 + 6 का मतलब होता है 14, तो हम लिख सकते हैं इसको 8/1 + 6/1 = 14/1 के समान होते हैं। इसी तरह से 8 और 6 में से अगर 8 में से 6 घटाएं तो 2 निकल के आता है। इसी तरह से 8/1 - 6/1 = 2/1 के समान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम उनके चिन्हों के अनुसार जमा करते या घटाते हैं और हर एक के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं बच्चों कि जो 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर मतलब जो नीचे लिखा हुआ है एक जैसे होते हैं, तो उनके चिन्हों के अनुसार हम उन्हें जमा घटा सकते हैं और हर एक के स्थान पर हम उसकी संख्या लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने एवं घटाने का सूत्र। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमने देखा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने उपरोक्त उदाहरण में 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा, 14/2 या 2/2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों हम हमेशा जब कभी भी नहीं दिया होता परिमेय, तो हमेशा हम एक को बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है 14/1 आप भी लिख सकते हो, 14 × में 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मीनिंग दोनों का एक ही है। मगर जैसे आपने 14/2 लिखा तो उसको बोल देते हैं हम 2 से ये 14 कट जाता है तो 7 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमने कोई भी चीज दी हुई थी उसको चेंज नहीं किया, उसमें सिर्फ डिवाइड में 1 लिखा। उसको लिखने या ना लिखने से उसमें आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/1 केक दिया और पापा को 2/1 केक दिया। तो ये केक था बच्चों, ये जो गोला सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये बताना है कि कितना केक टोटल दिया उसने, मम्मी और पापा को कितना केक मिला। तो ये था बच्चों मम्मी का केक, मम्मी को जो दिया उन्होंने, ठीक है, और ये दिया उसने पापा को। तो आप देख सकते हो टोटल कितना था, नीचे जो दिया हुआ है 8 भाग थे। तो यहाँ पर एक भाग ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8 भाग थे। उसमें से 8 में से कितना भाग दिया उसने? 1। ठीक है, तो 1 इसने ग्रीन से फिल कर रखा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 2/8 अपने पापा को दिया, तो 2 फिल कर रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 फिल्ड है। तो 2/8 यहाँ पर हो गया, 1/8 यहाँ पर हो गया। नीचे अगर सेम है तो इसको जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। तो टोटल भाग कितना हो गया बच्चों? 3/8 मम्मी और पापा दोनों को मिला। ठीक है बच्चों, इसी तरह से शीला के पास अब कितना केक बचा, कितना केक बचेगा? टोटल भाग कितना था? 8/8। उसमें से ये 3/8 उसने अपने मम्मी पापा को दे दिया, तो अगर ये मैं घटा दूं तो कितना बच जाएगा बच्चों? 5/8। ठीक है, 8 - 3 कितना बच गया? 5, और नीचे 8 तो था ही, तो 5/8 ये टोटल केक हो जाएगा जो शीला के पास बचेगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं हम। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े किए। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े किए। रीटा ने शाम को 2 टुकड़े दे दिए और मीना को 3 टुकड़े दे दिए। तो यहाँ पर ये बताना है बच्चों कि टोटल उसने कितने टुकड़े दिए शाम को और मीना को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 टुकड़े तो इसने किसको दिए? 2/10 टुकड़े दिए किसको? शाम को। और मीना को कितने दिए बच्चों? 3/10।
तो 10 टुकड़े थे टोटल चॉकलेट के, ये चॉकलेट की शेप बना रखी है, 2 फिल कर दिया यहाँ येलो कलर से, 3 यहाँ पर फिल कर दिया, तो 2 + 3 कितना हो गया बच्चों 5/10, 5/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 हिस्सों को फिल कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये 5 हिस्सों को हमने यहाँ पर फिल कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा, अब रीटा के पास श्याम और मीना को देने के बाद कुल कितना भाग बचेगा बच्चों, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो 10/10 टोटल था, 5/10 उसने दे दिया, तो कितना बच जाएगा बच्चों 5/10, 10 - 5 ऊपर से लेस कर दो और नीचे 10 है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये 5 भाग इसके पास बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी फिल कर सकते हो, नीचे वाला भी आप फिल कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वास्तव में यह बहुत ही आसान तरीका है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल हमें यहाँ पर करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों यहाँ पर हल, तो देखते हैं। ये है 2/4 - 1/4, तो 2/4 ये 4 हिस्से थे, उसमें से 2 हिस्से फिल कर रखे हैं, यहाँ 4 हिस्से थे, एक हिस्सा फिल कर रखा है। तो 2/4 में से 1/4 अगर लेस कर दे तो कितना बच जाएगा बच्चों 1/4, 1/4 बच गया। तो ये वाला हिस्सा आपको फिल कर देना, क्लियर, 1/4 ये वाला हिस्सा बच गया, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल बहुत ही आसान था। इसी तरह से 4/5, 3/5 दोनों को जोड़ देना, जोड़ देना मतलब 5 और यहाँ पर 2 ब्लॉक बना रखे हैं, तो जोड़ने का मतलब है ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 + 3, तो ये बन जाएंगे टोटल 7, मगर नीचे कितने हो जाएंगे बच्चों, नीचे भी आपके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है नीचे वाले से, ठीक है। तो टोटल 10 हिस्से हमारे बन जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बच्चों, ये प्लस दिया हुआ है यहाँ पर 4/5 और 3/5 दोनों को अगर जोड़ दें तो 7/5 बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो नीचे जो है वो हिस्सा हमारा ये जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 7/5, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा अगर देखें आप तो ज़्यादा है, नीचे वाला हिस्सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, नहीं बिल्कुल यही ठीक है, आपका 7/5 आ जाएगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे आप, ड्रॉ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 7 को फिल कर देना है। यहाँ पर आप फिल कर दोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। ये 10 हिस्सों में से इसने बना दिया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस की जगह माइनस होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता फिगर में। तो ये आप ड्रॉ ना करना, आप क्या करना है यहाँ पर माइनस कर लेना और यहाँ पर आ जाएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से फिल कर देना, ठीक है बच्चों। 1/5 इसका आंसर आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो ये है आपकी कंप्लीट वर्कशीट, जिसमें हमने इसको समझा और इसको डिजाइन किया, क्वेश्चन को एक एक को समझा। तो जल्दी से बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को कम्प्लीटली टाइमली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।